अब देखो हमें अगला वर्क है, फिर से अब हम पहुंचते हैं ऑल रिसिप्ट पे, है ना। ऑल रिसिप्ट पे आए तो यहाँ पे हमने ऑल रिसिप्ट में जितनी हमारे पास रिसिप्ट क्रॉप हो चुकी है वो तो हमने निकालना पहले ही देख लिया था, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई हमारे पास कोर्स वाइज फीस कितनी आ रही है। डीसीए की टोटल कितनी फीस आई है, पीजीडीसीए की कितनी आई है, सीपीसीटी और टेली की कितनी आई है, ये हमें यहाँ पर इस शीट पे निकालना है। कौन सी शीट पे, ऑल रिसिप्ट वाली शीट पे, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी निकालना है कि टोटल कैश हमारे पास कितना आया है, टोटल बैंक में हमारे पास कितना आया है ना। इनकम का पूरा ब्यौरा हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ कंटेंट हमने यहाँ से एरिया थोड़ा सा हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इसका थोड़ा कलर सेट कर देते हैं, तो बैकग्राउंड का कलर हमें एनी जो भी ठीक लगे वो कलर दे दें। फ़ॉन्ट का कलर हमने जैसे दे दिया यहाँ से वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक तो देना है डीसीए का, ठीक है, एक मुझे निकालना है पीजीडीसीए, एक देना है मुझे सीपीसीटी और एक निकालना है मुझे टैली का। इसके बाद मैंने 1 से 2 सेल का रेफरेंस छोड़ दिया और यहाँ पे मुझे एक निकालना है कैश। तो कैश की स्पेलिंग हमने पूरी कैपिटल ही लिख रखी है, जैसा लिखे वैसा दे दें यहाँ पे। तो हमने दे दिया है कैश पे और अगली सेल में मैंने दे दिया है यहाँ पे बैंक। क्लियर सभी को, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर लें, तो सभी को सिलेक्ट करें और अलाइनमेंट में जाके इसको दे दिया हमने सेंटर। अब इसमें सारी फीस आ रही है, ठीक है। इसमें से हमें निकालना है कि हमारे पास टोटल डीसीए की फीस कितनी आई और पीजीडीसी की कितनी आई, यानी कोर्स वाइज हमें फीस निकालनी है। तो कोर्स वाइज अगर हमें फीस निकालनी है तो सबसे पहले तो हमारे अमाउंट के पास ही कोर्स का रेफरेंस होना जरूरी है, क्योंकि जिस शेड्यूल में जमा होगी उसी शेड्यूल में यहाँ पे टोटल भी निकलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी का रेफरेंस तो है हमारे पास, हर एक स्टूडेंट का, ये जैसे हमने जो दे रखा है अमाउंट का, इंस्टॉलमेंट का और इनरोल का, ये तो है। लेकिन कोर्स हमारा कहाँ है, अभी यहाँ ऊपर आ रहा है, यानी इसमें नहीं है अभी, तो हमें इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें रिसिप्ट में चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेंज करना पड़ेगा, तो आपको ऑल रिसिप्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले ही कर लेना ये। तो ऑल रिसिप्ट में हम यहाँ पे आए, अब हमने यहाँ तो रेफरेंस दे रखा था, यहाँ पे भी दे रखा है, ये सेल हमारी खाली। तो यहाँ पे हम क्या करें, इक्वल लगा करके ये जो कोर्स वाली सेल है इसका रेफरेंस दे दें हम, ठीक है। एंटर कर दें यहाँ पे, तो यहाँ आ गया पीजीडीसीए। यानी अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ कोर्स तो यहाँ रेफरेंस चेंज होगा पूरा, ठीक है ना। इसलिए मैंने अभी के लिए यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दिया। और आप चाहें तो इसका कलर भी वैसा ही सेट कर दो जैसा बाकी के कंटेंट का हमने किया है। तो ये मैंने इसका वाइट कलर दे दिया, ठीक है। अब बाकी की रिसिप्ट का अमाउंट अभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उनमें पहले रेफरेंस नहीं दिया है हमने, ठीक है ना। अब हम किसी और स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड देख लें, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला अपडेट कर दिया ना इसको, ठीक है। तो हमें फर्स्ट वाले का तो जमा है, जैसे सेकंड वाले स्टूडेंट हमें यहाँ पे जमा कर रहे हैं एग्जाम सेकंड, तो अभी हम ले लेते हैं इनका 3000 रुपये। तो हमने यहाँ से स्टूडेंट सेकंड के लिए सबसे पहले डीसीए वाले हैं तो कोर्स लिया, नंबर दिया मैंने सेकंड देने के बाद मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट चेंज किया कि क्या जमा कर रहे हैं अपने को, एग्ज़ाम सेकंड जमा कर रहे हैं। कितना जमा कर रहे हैं, तो हमने बोला कि कैश तो ये हमें कर रहे हैं 1000 रुपये और फिलहाल बैंक में हमें ये दे रहे हैं 2000 रुपये, तो टोटल कितना जमा कर रहे हैं 3000 रुपये। अब ये रिसिप्ट हमें क्रॉप करनी है, तो मैंने यहाँ से ये मैक्रो चलाया तो मेरी रिसिप्ट जो है ऑल रिसिप्ट पर आ चुकी है, ठीक है। ये वाली रिसिप्ट किसकी, भूपेंद्र की आई है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी अपना सेकंड है, टोटल फीस है इनकी 3000। यानी अभी ऐसे देखा जाए तो हमारे पास पेमेंट कितना आया है डीसीए का, ओनली 3000 रुपये आया। पहले वाला काउंट नहीं करेगा, उसमें रेफरेंस नहीं दिया है, दोबारा से बता रही हूँ। पहले वाली रिसिप्ट में हमने रेफरेंस नहीं दिया था तो उसमें नहीं बताएगा, इसका हमें ये बताएगा। तो अब इसका मुझे ये जानना है कि भाई मैंने एक रिसिप्ट क्रॉप कर दी है, तो डीसीए का अमाउंट अभी मेरे पास 3000 आया है, तो मुझे यहाँ निकालना है 3000, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल सम इफ का। जब एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ देनी हो, है ना, जब एक से ज़्यादा कंडीशंस के बेसिस पे हमें वैल्यू को लेकर के जाना है तो वहाँ सम इफ्स का यूज़ करेंगे, और जहाँ एक ही कंडीशन उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, सम इफ का, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हमने लगाया इक्वल सम इफ।
ब्रैकेट स्टार्ट कर दें अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमने रेफरेंस कहाँ दिया है, जी वाले कॉलम में। तो हमारा कहना है कि सबसे पहले जी वाले कॉलम को देखें, क्योंकि क्या मांग रहा है सबसे पहले, रेंज। अब इसमें सम इफ में सबसे पहले सम रेंज मांगता है, इसमें क्या मांग रहा है, रेंज, यानी किसे चेक करना है। तो हमने बोला आप हमारे इस जी वाले कॉलम को चेक करो, क्योंकि इस जी वाले कॉलम में हमने कोर्स का रेफरेंस दे रखा है। तो उसका कहना है कि इस जी वाले कॉलम को तो मैच करे, लेकिन इस जी में मैच किसे करना है, मतलब ढूंढना किसे है। तो हमने यहाँ पे लगाया कॉमा, कॉमा लगा करके बोला कि इस कोर्स को ढूंढे, जो इस वाली सेल में जो कोर्स लिखा है उसको कहाँ ढूंढे, इस पूरे कॉलम में, ठीक है। और जब इस पूरे कॉलम में वो मिल जाए, तो मिल जाने के बाद क्या करें, तो इसमें फिर कॉमा लगाएंगे और अब बोलेंगे कि हमें उसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, तो इस पूरे कॉलम में जो ये कोर्सेज है, ये कोर्सेज अगर मिलता है तो ही वो वैल्यू उठा करके हमें दे, अदरवाइज वो वैल्यू उठा के हमें नहीं दे। तो कॉमा लगाया हमने, अब वैल्यू कहाँ है अपनी, ई वाले कॉलम में फीस आ रही है, तो यहाँ से मैंने पूरा ई का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने यहाँ पे बंद, एंटर किया, आ गया 3000 रुपये। 3000 ही अभी आए थे, क्योंकि बाकी की रिसिप्ट में तो रेफरेंस ही नहीं दिया था हमने, है ना। अब इसी तरह हमें किसका निकालना है, पीजीडीसीए का। तो पीजीडीसीए का अगर हमें निकालना है तो सेम फॉर्मूला तो अपना यही रहेगा, क्योंकि कोर्स वाली सेल का रेफरेंस हमने जी में दे रखा है, तो कोर्स चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा ही होगा। तो फॉर्मूला पूरा यही है, सिर्फ एक सेल का चेंजेस आएगा इसमें, क्या आएगा, तो इसी फॉर्मूले को आप कंट्रोल सी से कॉपी करो, एंटर कर दो, और इसको यहाँ पे पीजीडीसीए वाली शीट में आकर के पेस्ट कर दीजिए। कर दिया, पेस्ट किया, तो अभी इसमें मैच किसे कर रहा है, ये M7 को, जबकि अब हमें किसको मैच करवाना है, N7 को। तो M की जगह क्या कर देंगे, सिर्फ N कर दीजिए, एंटर करा, वैल्यू क्या दे रहा है 0, क्योंकि रिसिप्ट नहीं है। अब हम किसी एक स्टूडेंट की रिसिप्ट क्रॉप कर लेते हैं, पीजीडीसीए वाली शीट में आए, यहाँ हमने देखा कि राजेश ने अभी तक हमें एडमिशन फीस भी जमा नहीं की है ना। एक बार फॉर्मूला देख लो, हमने अपडेट कर दिया था, हाँ ठीक है। तो अब हम फिर से रिसिप्ट में आए, यहाँ से कोर्स चेंज कर दी, क्या दे दिया हमने, पीजीडीसीए, पीजीडीसीए में राजेश है, राजेश ने हमें एडमिशन फीस जमा नहीं की है, तो हम यहाँ से इंस्टॉलमेंट लेते हैं इनका, कौन सा, एडमिशन फीस, ठीक है। एडमिशन फीस में मान लीजिए ये हमें कैश में, अब हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा इनका अमाउंट, कितना 3000 कर रहे हैं, तो अभी हमने दे दिया कि ये अब हमें कैश में दे रहे हैं 4000 रुपये, यानी टोटल कितना जमा करवा रहे हैं, 6000 रुपये। अरे बेटा नहीं करना, तो 6000 रुपये ये हमारा पीजीडीसीए वाली शीट पे जाकर जमा हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने मैक्रो यहाँ से चला दिया, ठीक है। अब ये जैसे ही हमने मैक्रो चलाया और हम पीजीडीसीए वाली शीट पे आके देखें, तो 6000 रुपये बिल्कुल राजेश के जमा हो गए यहाँ पे। अब यहाँ तो ये जमा हो गए क्योंकि फॉर्मूला हमने अपडेट कर दिया था, लेकिन क्या ये 6000 वहाँ जाकर जुड़ गए, जिस तरह भी 3000 डीसीए का निकल के आया। तो ऑल रिसिप्ट पे जाइए, ऑल रिसिप्ट पे हम गए, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं टॉप में हमने जहाँ फॉर्मूला लगाया, आ गया 6000 रुपये, आ गया ना, ठीक है। अब आप जैसे ही किसी भी कोर्स का यहाँ पर रिसिप्ट क्रॉप करेंगे और उसका अमाउंट जैसे ही मिलेगा, तो वो यहाँ पे प्लस भी होगा। आप चाहें तो मैं इसे एक बार डीसीए का और करके बताती हूँ इसी तरह से। जैसे यहाँ पे अब थर्ड वाले स्टूडेंट है, इनका हमें एग्जाम सेकंड जमा करना है, तो हम यहाँ से रिसिप्ट में गए, यहाँ से अब मैंने ले लिया कोर्स डीसीए, स्टूडेंट कौन से हैं अपने, थर्ड हैं, और ये हमें इंस्टॉलमेंट में जमा कर रहे हैं, क्या, एग्जाम सेकंड जमा कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, तो ये हमने दे दिया कि ये हमें कैश में दे रहे हैं 1500, और बैंक में भी कितना दे रहे हैं 1500, टोटल 3000 जमा कर रहे हैं। अब मैंने इस रिसिप्ट को क्रॉप कर दिया, जैसे ही मैंने क्रॉप किया तो यहाँ ऑल रिसिप्ट पे भी लास्ट में मेरी रिसिप्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं डीसीए वाली शीट पे जाकर देखती हूँ, तो यहाँ पर भी शुभम की फीस 3000 रुपये एग्जाम सेकंड जमा हो गई है। अब ये वहाँ देखे कि वहाँ 3000 प्लस हुई कि नहीं, तो एक स्टूडेंट ने पहले अपने को 3 किया था, 3 ये, तो डीसीए का पेमेंट कितना आ जाना चाहिए, 6000। ऑल रिसिप्ट में आओ, देखें यहाँ पे कि 6000 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, आ गया, जुड़ गया ना टोटल। तो इस तरह सम इफ हमें कोर्स वाइज पर्टिकुलर वैल्यू निकाल करके यहाँ पे बता देगा कि भाई हमारे पास डीसीए का टोटल पेमेंट कितना आया है और पीजी का कितना आया। अब इसी तरह हम सीपीसीटी, टैली सभी का निकाल सकते हैं, निकालोगे इन दो का, सेम एज इट इज फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। और इसी तरह हम कैश और बैंक को भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये तो फीस आ चुकी है,
लेकिन इन फीसेस में भी हमारे पास कैश में कितना आया है और बैंक में कितना आया, तो सेम यही फॉर्मूला लग जाएगा। और कैश बैंक का आपको रेफरेंस भी देने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग रेफरेंस दे रखा है यहाँ पे अलग अलग, ये कैश का अमाउंट, ये कैश फील्ड, ये बैंक का अमाउंट और ये बैंक की फील्ड, ठीक है। तो इसको भी अगर लगाना है तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ से ले लो, या मैं एक बार इसको बता देती हूँ। इक्वल क्या लगाओगे, सम इफ, किस कॉलम को मैच करवाएं, तो हम कैश निकालना चाह रहे हैं, तो कैश कौन से कॉलम में आ रहा है अपना, सी में आ रहा है, तो इस सी को बोलो कि सी को देखे, तो उसका कहना है सी में किसको देखे, तो कॉमा लगा करके आप बोल दो कि सी में इस वाली वैल्यू को देखे, यानी जहां कैश पे लिखा है उसे ढूंढ ले, और जैसे ही उसे कैश पे मिल जाता है तो कॉमा, उसी के आगे अगर उसे फीस मिल रही है तो फीस हमें दे दे, नहीं तो नहीं दे। तो फीस अपनी कैश की कहाँ आ रही है, डी वाले कॉलम में आ रही है, तो यहाँ से आप इस डी वाले कॉलम का रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट को अब हमने बंद कर दिया, एंटर करेंगे तो कैश हमारे पास कितना आया है वो भी हमें बता देगा। तो इस केस में अपनी ऊपर वाली रिसिप्ट का भी अमाउंट जुड़ेगा, सारे का ही लेगा ये केस हमारा। और सेम इसी तरह अब हमें बैंक का निकालना है तो बैंक का भी सेम इसी तरह आ जाएगा, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, कॉलम का रेफरेंस, ठीक है ना। यानी जब अगर हमें बैंक भी निकालना है तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब बैंक में कॉलम कौन सा देना पड़ेगा रेंज में, तो बैंक पे वाला, बैंक पे किस में है, ई में, तो ई कॉलम में किसको मैच करें, बैंक पे, कौन सा बैंक पे, ये जो हमने लिख रखा है। अब इसमें भी ध्यान ये देना कि अगर आपने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जैसे कैपिटल स्मॉल हो गया या स्पेस दे दिया, तो वैल्यू नहीं देगा। तो जैसा हमने यहाँ लिख रखा है सेम एज इट इज ही यहाँ होना चाहिए, तो ही मैच करेगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं वैल्यू देगा। अब यहाँ पे इस कॉलम में हमने बोला कि इस बैंक पे को मैच करें, और ये बैंक पे अगर मिल जाए तो उसके आगे अमाउंट को देखें, तो इसका अमाउंट कौन से कॉलम में है, एफ में है, तो एफ का रेफरेंस दे दो, ब्रैकेट को बंद कर दो, एंटर कर दो, बैंक में आया 9,000 रुपये, ठीक है। टोटल अगर आपको देखना है तो टोटल भी निकाल सकते हो, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का इतना करना है। अब मैंने हर एक सेल में एक एक फॉर्मूले को 2-2 3-3 बार रिपीट करके बता दिया है, फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो लैब में आप मुझे बुला सकते हो, ठीक है ना। और आज की वीडियो तो मैं लोड कर दूंगी, लेकिन आज की वीडियो 2 पार्ट में आपको थोड़ा सा मिलेगी।